सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब पूरे अयोध्यावासी समेत भरत जो है राम को मनाने गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी हैं और गुरु पत्नी अरुंधति जी भी हैं, तीनों माताएं हैं। सभी भगवान श्री राम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि अब आप लोग कृपा करके जाइए। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं वहाँ अयोध्या सूनी है, अनाथ है, आप भी छोड़ के चले आए। पिताजी स्वर्ग को चले गए। वही उसके आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, वह हम आपको सुना रहे हैं। तुम प्रे पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। ये बेका हम तुम्हारी गोसाई, ये धनुपात किरात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। इस प्रकार वहाँ के कोल भील कहते हैं। कोल भील वहाँ प्रभु श्री राम के सब भक्त हैं और आए हुए अयोध्या वासियों का दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं और इस प्रकार उनकी पहुनाई करते हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। देव का हम तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात की रात मिताई। हमारी मित्रता तो केवल जो है ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। इस प्रकार वहाँ के कोल भील अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। इस प्रकार अपने आप में स्वयं का वर्णन कर रहे हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसेवा सर जाई, नहीं पटकटी नहीं पेट यघाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। गचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं। इस प्रकार स्वयं अपने आप का वर्णन कर रहे हैं। तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि सोची ही नहीं है। धर्म बुद्धि क्या होती है, कैसी होती है, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जो कुछ हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं यह सब उन्हीं के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। गचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में नग्न हो जाते हैं, प्रेम में भर जाते हैं और उनके भाग्य की सराहना करने लगते हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी उनके भाग्य की सराहना करने लगते हैं। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावई। बोलन मिलन से राम चरण स्नेहु लख सुख पावई। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा।
तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह ले लो कातिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह ले लो कातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगते हैं अयोध्यावासी और प्रेम के वचन सुनाने लगते हैं। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम अनुराग देखकर सब सुख पार अयोध्यावासी सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं और उसे धिक्कारते हैं। हमारा प्रेम तो कुछ नहीं है, प्रभु से ये कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया है। इस प्रकार ऐसा उदाहरण दे के तुलसीदास जी यहाँ लोहा जो है नौका को अपने ऊपर लेके तैर रहा है। आश्चर्य की बात है। यह रई बन चहूर प्रतिदिन इन प्रमुदित लोग सब जल जो दादुर मोर भई पीन पावस प्रथम। तब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन के चारों ओर विचरण कर रहे हैं। पहले जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुनि जन नारी मगन यति प्रीति बासर जाय पलक संबीति। ए सासु प्रतिवेश बनाए सादर करई सरिस शिवकाई। लखान मरम राम बिन काहू माया सब सी माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी तिन लही सुख सिख आशीष दीनी। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो जाते हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। एक दिन ऐसा बीत जाता है जैसे अभी एक पल बीता हुआ है। पुर जन नारी मगन यति प्रीति वासर जाय पलक संबीति। ये सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस शिवकाई। जितने सासुएं थी उतने ही बेसरूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक से बढ़ के ऐसी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काऊ माया सब सी माया माऊ। शेष आसु सेवा बस कीनी तीन लही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को, इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पा रहा है। केवल प्रभु श्री राम जानते हैं। से माया की रूप तो थी माँ जगदम्बा, यहाँ सीता माया ही थी। सब इस प्रकार माया पराशक्ति महामाया सीता जी माया में ही हैं। अपना भेष बनाकर सब माताओं की सेवा करती हैं। कोई पहचान नहीं पाता। सीता जी ने सासुओं को सेवा से अपने बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए हैं। लख से सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतान गाये। अवन जमही जाचती कई कई महीन बीचु विधि चुन दे। लो कहूँ वेद विदित कभी कहीं राम विमुख थलु नरकन लहीं। यहु संसौ सबके मन माही राम गवनो विधि अवध की नाही। राम गवनु विधि अवध की नाही। सीता समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पश्चाताप कर रही है। लख से सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछताने घाई। अमन जमहि जाचति कैकेयी मैन बीच विधि में चुन दे। वह पृथ्वी
तथा यमराज से याचना कर रही है, यमराज से हाथ जोड़कर याचना कर रही है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता ढूंढती है और धरती जो है रास्ता भी नहीं दे रही है और विधाता मौत नहीं दे रहा है। इस प्रकार कैकेयी यहाँ पश्चाताप कर रही है कि मौत अगर मिल जाए तो हम बहुत ही सुंदर होगा, परंतु उसको मौत न मिल रही है और न धरती जो है जाने का समाने का उसको रास्ता दे रही है। नो कहूँ वेद विदित कभी कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। जाओ संसौ सबके मन माही, राम गवानु विधि अवध की नाहीं। लोक और वेद में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी यहाँ कह रहे हैं कि जो श्री राम से विमुख है, जो भी श्री राम से विमुख होता है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। इस प्रकार सब संशय में पड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। निसन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सको। भरत जी को तो रात में नींद आती है, न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। ऐसा यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि निमा तुम से काल कुचाले, एति भीति जस पाकत साले। कहीं विधियो ये राम अभिषेक, मोहि अवकलत उपाऊ नये को। अवस फिराई गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। नाथ कहूँ बहुरई रघुराऊ, राम जननी हट करब की काऊ। भरत जी यहाँ सोच रहे माता के मिस से काल ने कुचाल कुचक रच दिया है, कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो जाता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय सूझ नहीं पड़ता। कई विधि हो ये राम अभिषेक, मही अवकलत उपाय नेकु। एक भी उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है कि कैसे अब भगवान, कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अवश्य फिरई गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो श्री रामचंद्र जी की रुचि, उनके रुख को जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। ऐसा भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं। माँ तो कहें बहुरही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकाऊ। नाता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं। ऐसे प्रश्न भरत के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट भी करेंगी? ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। मोई अनुचर कर कैतिक बाता, तेम कुसमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपट कुकर्मु, हर गिरी थे गुर सेवक धर्मु। एक जुग चिन मन ठहरानी, सोचत भर तई रहनी बिहानी। प्रार्थनाई प्रभु ही सिरुनाई, पठ बैठत पठये ऋषय बुलाई। मुझ सेवक की बात ही कितनी है, इस प्रकार भरत जी सोच रहे हैं। उसमें भी समय खराब चल रहा है, मेरे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। मोई अनुचर करके तिक बाता,
तेहि मह कुसुमौ भाम विधाता, उसमें भी विधाता मेरे विपरीत है, मेरे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, विधाता मेरे प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। इस प्रकार ऐसा भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। जो हट करऊं तो निपट कुकर्मु, हर गिरते गुरु सेवक धर्म, सेवक का यह धर्म है। कौ जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहे निबियानी। प्रार्थना प्रभु सिर नाये, बैठत फटये ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ठहर नहीं रही है, स्थिर नहीं हो पा रही है। नाना प्रकार की सोच सोचते चले जा रहे हैं, सोचते ही सोचते पूरी उनकी रात बीत जाती है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बियानी। पूरी रात्रि सोचते सोचते ही बीत जाती है। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा है। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके और गुरु से आज्ञा पाकर उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संद पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोलते हैं। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। ये सत्य प्रतिज्ञा और भेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि श्री राम का अवतार केवल इसीलिए हो, जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले, देवताओं के हितकारी, देवताओं के हित का कार्य करने वाले हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम समजान जथारथ। विधि हरि हरु ससुर विधि सिपाला, आया जीव कर्म कुलिकाला। आए महिब जहाँ लगी प्रभुताये, जोग सिद्धि निगमागम गाये। कर विचार जे देखौनी के, राम रजाई शेष सब ही के। कर विचार जे देखौनी के, राम रजाई शेष सब ही के। नीति प्रेम और परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव, चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल, अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुता, ये जोग सिद्धि निगमागम गाई। जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं,
हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखिए तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी से सर्वोपर, ये सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख हम सब करे तोई, तमुझ सयाने करहूँ अब सब मिल सम्मत सोई। समुझ सयाने करहूँ अब सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। इस प्रकार गुरु आदेश दे रहे हैं, गुरु जी समझा रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है जिसका वर्णन हम आपको कल करेंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की